हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी के पास पेपर को, जो कि मतदान डिवीजन का पेपर है और ये पेपर हुआ था 2022 में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3154 चिकन्स इज रुपीज़ 78,855। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चिकन। एक चिकन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए हम करेंगे टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल चिकन्स। तो ये जो प्राइस है इसको हम डिवाइड करेंगे इस नंबर से, नंबर ऑफ चिकन से। तो हमारे पास एक चिकन की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी 25। डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पर सॉल्व हुआ है, ये आंसर हमारे पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट साइन को हम रेडिकल सिंबल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 3 नंबर है, राइटिंग अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म इज अ वे टू राइट अ नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये वाली फॉर्म हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 7229। इसको हम लिखेंगे 7000, इसमें 2 की वैल्यू हंड्रेड्स पर है, फिर दोबारा 2 की वैल्यू टेंस पर है और 9 की जो वैल्यू है वो हमारे पास वंस पर है। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि 7200, इसमें 2 टेंस है और 9 जो नंबर है, जो डिजिट है वो हमारे पास वंस पोजीशन पर है। तो 7220 एंड 9, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 नंबर है, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीफिक्स लगा है? तो प्रीफिक्स जब किसी मेन वर्ड से पहले हम लगाते हैं तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में लगा जाता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पर लाइक हमारे पास मेन वर्ड है और यहाँ पर इसके साथ डिस लगा हुआ है, तो ये हमारे पास हुआ प्रीफिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, असद का कैमरा, नेम द पंक्चुएशन यूज्ड फॉर पोजीशन। इस पंक्चुएशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? या पोजीशन को, मलकियत को रिप्रेजेंट करता है कि असद का कैमरा। 6 नंबर है, राल्फ वॉल्डो इमर्सन इज द राइटर ऑफ। राल्फ वॉल्डो इमर्सन इनमें से किस किताब के मुसन्निफ हैं? तो वो मुसन्निफ हैं अ नेशंस स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड आर डैश वर्ड्स यूज्ड इन पोइम्स। तो ये कौन से अल्फाज हैं? यहाँ हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं, ये रिदम को बनाते हैं। 8 नंबर है, ब्रेन ड्रेन इस फ्रेज का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जब माइग्रेशन होती है स्किल्ड पर्सन की दूसरे कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए, या जितनी भी स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं, तो स्किल्ड पर्सन को वो अपनी तरफ अपनी कंट्रीज़ की तरफ माइल करते हैं लोग, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनरल ज़िया उल हक रूल्ड पाकिस्तान फॉर। तो ये उन्होंने रूल किया था 1977 से 1988 तक, यानी कि तकरीबन 11 साल उन्होंने हुकूमत की थी। मार्शल लॉ लगाया था उन्होंने। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्फोर्स द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन अक्टूबर 1959 टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। तो ये जो बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम है ये अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये उसकी डिटेल है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1187 को जंग हतेन में कितने ईसाई हलाक हुए? तो इसमें ईसाई हलाक हुए थे 30,000 ईसाई हलाक हुए थे जंग हतेन की। ये और एक्सप्लेनेशन है, ये वो वाली जंग थी जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था और ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ाया था। 12 नंबर है, क्लासरूम असेसमेंट इज डैश बिकॉज टीचर यूज इट टू फाइंड आउट लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्यूरिंग द इन प्रोग्रेस क्लास इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक। वो क्या करता है? डायग्नोस्टिक। क्लासरूम असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक बिकॉज टीचर यूज। 13 नंबर है, जुमला इस्मिया के फ़ाइल को मुब्तदा और सिफत को डैश कहते हैं, सिफत को खबर कहते हैं। 14 नंबर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। किसका शेर है? ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का शेर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो मक्ता जो आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है और आखिरी को मक्ता कहा जाता है, तो तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर है, प्लांट्स रिक्वायर नंबर ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड, इसको कहते हैं पोटाशियम। इसके लिए पोटाशियम रिक्वायर्ड होता है। इन तीनों को कहा जाता है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। 17 नंबर है, एन ऑल ईयर कैन हैव अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लिव्स बिटवीन। एक ओल, उल्लू का जो कान है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो वो सुन सकता है 200 से जो 12,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, उस वॉइस को सुन सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द सोलर हीट एनर्जी रीचिंग द अर्थ ईच ईयर इज मोर दैन। जो सोलर एनर्जी हमारी ज़मीन तक पहुँचती है वो कितनी होती है? वो 10,000 टाइम्स देन द वर्ल्ड्स एनर्जी नीडेड, यानी कि दुनिया में जितनी एनर्जी चाहिए सोलर एनर्जी उससे 10,000 गुना ज़्यादा आती है। 19 नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने का तरीका है डी मास, यानी कि सबसे पहले किसी भी ऑपरेशन में हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर. Junaid has rupees 600. Junaid has rupees 600. He gave 1/4 to Awais and half of the remaining to Hamza. How much amount is left with him? तो जुनैद के पास 600 है. 600 में से 1/4 उसने अवैस को दे दिए. तो 600 600 मल्टीप्लाई बाय 1/4 यानी कि 600 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे. 600 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150. फिर उसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन में है कि एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो उसके पास यानी कि 150 जो रह गए तो उसमें से हाफ उसने हमजा को दे दिए. तो उसके पास कितने बच गए? 150 डिवाइडेड बाय 2 को हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल उसके पास. और फिर इन दोनों को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा 225. डी नंबर. 21 है. The ratio of boys to the girls in the class is 3:5. If there are 27 boys, then the girls will be. लड़कियाँ कितनी होंगी? लेट्स सपोज लड़कियों की तादाद है x, तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 3:4, 27:x. फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 27 लिखेंगे. यहाँ पर लिखा गया है. इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 36. तो लड़कियों की तादाद होगी 36. 22 नंबर है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द प्रोपोर्शन x रेशो 12 proportion 3:4 is true. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर 9. 23 नंबर क्वेश्चन है. x इज लेस देन 3. ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है, फॉल्स है, ओपन है, क्लोज है. तो ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है. ओपन सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यूज ना हो. यानी कि x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 में हमारे पास 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है. तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है, क्लोज स्टेटमेंट नहीं है. 24 नंबर है. वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम वॉचिंग टीवी. वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम वॉचिंग टीवी. यहाँ पर आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. तो हेल्पिंग वर्ब वेस्ट नहीं है, वॉचिंग नहीं है और वी भी नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. 25 नंबर है. ही वांटेड टू रीड द बुक. यहाँ पर टू रीड क्या है? तो टू रीड हमारे पास है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव. तो टू और रीड हमारे पास वर्ब हुआ तो 2 प्लस वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव. 26 नंबर है. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. ये लिया गया है लाइन द डैफोडिल पोएम से जो कि लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. 27 नंबर क्वेश्चन है. आई रेन द ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम. इसको हमने चेंज करना है, इसकी वॉइस को चेंज करना है. यानी कि ये एक्टिव वॉइस में है और हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी नंबर. द ऑब्स्टिकल कोर्स हैड रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम. 28 नंबर है. ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू. चेंज द नरेशन. नरेशन का मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है और डायरेक्ट स्पीच ने उसे हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच से. तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी. ए नंबर. ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी. 29 नंबर है. वी स्टेड इन अ होटल. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन जेंडर नाउन. इसका जेंडर चूंकि हमारे पास है नहीं होटल का तो इसीलिए इसको हम मार्क करेंगे न्यूटर जेंडर. कॉमन भी नहीं है क्योंकि जेंडर जब होता ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर. और मैस्कुलिन मुज़क्कर फेमिनिन जो मुअन्नस होते हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं. 30 नंबर है. अ नाउन और प्रोनाउन फॉर विच द एक्शन इज डन इज नोन एज. डायरेक्ट जिस पर एक्शन किया जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 31 नंबर है. अ कन्वर्सेशन. यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी काम करता है, वर्ब वो काम होता है और ऑब्जेक्ट उस चीज़ पर काम होता है या वो एक्शन को रिसीव करता है. तो जो चीज़ डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 31 नंबर है. कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज कॉल्ड. इसको हम कहते हैं डायलॉग, बातचीत करना. 32 नंबर है. सेलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर. कॉन्सोनेंट क्लस्टर की किन अल्फाज में से है या कौन सा लफ्ज़ यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर से स्टार्ट होता है? तो वो है बी नंबर स्प्रिंग. कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं कॉन्सोनेंट्स का वो मजमुआ जो कि रिपीटेडली साउंड होता हो. तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग, स्प्र, ये जो SPR का साउंड है तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. 39 नंबर है. AN डैश इज एडेड. A और N इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. कौन से हम ऐड करते हैं? तो अफिक्सेस ऐड करते हैं. अफिक्सेस में हमारे पास सफिक्स भी आ जाता है और प्रीफिक्स भी आ जाता है. सफिक्स जब किसी वर्ड के बाद में हम कुछ लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं और प्री मीन्स पहले, तो जो किसी भी वर्ड से पहले हम लगाते हैं. तो इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं अफिक्सेस. 34 नंबर क्वेश्चन है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स वी कॉमनली यूज. तो हमारे पास एक नेचुरल फर्टिलाइजर है और दूसरा हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर है. तो 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. 35 नंबर है. व्हाट डज द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन. अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पुअर बिकम्स पुअर एंड रिच बिकम्स रिचर. जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है जिसमें से दौलतमंद और दौलतमंद हुए जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीबतर होते जाते हैं. 36 नंबर है. 1 किलोवाट और इज़ द एनर्जी. यानी कि 1 किलोवाट और 1 किलोवाट पर और एनर्जी कितनी जोल होती है? तो वो होती है 36 लेक जोल होती है. 37 नंबर है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की पेस विद द अर्थ एंड कंप्लीट 1 ऑर्बिट इन. तो वो 1 ऑर्बिट
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया गया है कि कीप पेस विद अर्थ, यानी कि वो अर्थ के साथ घूमते हैं। तो अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम में मुकम्मल करती है? एक दिन में, 24 आवर्स में। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो भी एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। 38 नंबर है विच लिविंग थिंग वॉज सेंट बाय सोवियत यूनियन इन स्पेस ऑन 3 नवंबर 1957। तो वो था डॉग। उस डॉग का नाम था लाइका और ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि चांद पर लैंड किया था, इसने चांद पर गया था। 39 नंबर है द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, एटमोस से डिराइव हुआ है। और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, ए एंड टमोस। ए का मतलब है नहीं और टमोस मीन्स डिवाइड, सो द पार्ट और द पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। 40 नंबर है सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन। तो सोलिबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। 41 नंबर है देयर आर 243 रोज ऑफ एप्पल ट्रीज इन अ फार्म, इफ ईच रो हैज 21 एप्पल ट्रीज फाइंड द टोटल ट्रीज इन द फार्म। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ और जो भी हमारे पास आएगा नंबर ऑफ रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज पर रोज से। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 5103, 5103। 42 नंबर है फराज रीड 49.5 पेजेस ऑफ बुक्स इन 11 आवर्स। इतने पेजेस रीड करता है इतने वक्त में। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 1 आवर। एक घंटे में कितना करेगा? तो इस वैल्यू को हम 11 पर डिवाइड करेंगे और यहाँ से हमारे पास 1 आवर में वो जितने पेजेस बढ़ेगा उसकी तादाद आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 4.5 डी नंबर। 43 नंबर है विच ऑफ दिस इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? तो वो होता है सी नंबर 180 हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है जो इस तरह से बनता है 180 का। 44 नंबर है 0.6 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास मजीद छोटी हो जाएगी जब हम मिलीमीटर को छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में शिफ्ट करेंगे। डिवाइड बाय 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। 45 नंबर है सोल्व 9 - 3x इज इक्वल टू 12 फॉर x। इससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 - 3x इज इक्वल टू 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस ऑपरेशंस को, तो 45 नंबर में हमारे पास आ जाएगा -1 बी नंबर। 46 नंबर है यू आर माई सनशाइन। यू आर माई सनशाइन कौन सा फिगरेटिव डिवाइस इस्तेमाल हुआ है? तो पिछले पेपर्स में हमने डिस्कस किया था कि सिमिली कहते हैं जब दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन हो, मवाजना किया जाए, यानी कि ये चीज़ उसकी तरह है। मेटाफर जब एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ करा दी जाए, मतलब ये चीज़ वो है। यहाँ पर सिमिली में हम कहेंगे कि वो शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पर हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो शेर है। एलिट्रेशन कहते हैं हम रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड, जब एक तरह की अल्फाज या आवाज़ें रिपीट होती हैं तो वो एलिट्रेशन होती है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू गिव द क्वालिटीज़ ऑफ एनिमेट टू इनएनिमेट्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो इनएनिमेट हो, जो कि एनिमल्स में ना आती हो, और उसकी क्वालिटीज़, उसको हम क्वालिटीज़ दें एनिमेट की क्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द प्लांट्स वर डांसिंग। अब प्लांट्स तो डांस नहीं कर सकते, लेकिन उसको जब हमने ये क्वालिटी दी तो इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पूछा गया यू आर माई सनशाइन, यू को डायरेक्टली सनशाइन कहा गया है, तो यहाँ पर मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। 47 नंबर है डैश इज री राइटिंग अ पोएम स्टेंजा इनटू प्रोज शेप। प्रोज मतलब पैराग्राफ फॉर्म में कोई भी स्टेंजा जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। 48 नंबर है इन विच ईयर रशिया अटैक्ड अफगानिस्तान। तो रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर 1979 में, और 1989 तक वो जो है तो वो वहाँ पर सोवियत फोर्सेस काबिज रहे, और 1989 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वहाँ से चले गए। 49 नंबर है लड़की, घोड़ी और मुर्गी डैश मुअन्निस की मिसालें हैं, तो ये गैर हकीकी मुअन्निस की मिसालें हैं। 50 नंबर है नज़्म ज़ब्त कवायद की रूह से कौन सा मुरक्कब है? तो ये है मुरक्कब अत्फी। 51 नंबर है क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डैश आर द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। जो विरासत है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, और क्या होता है? और हमारे पास डीएनए होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। 52 नंबर है द कलर ऑफ मीथेल ऑरेंज इन अल्कली इज। तो ये होता है येलो, इसका कलर हमारे पास येलो हो जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। 53 नंबर है इलेक्ट्रिक फायर अलार्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये एक्सपेंशन पर वर्क करता है। इस अलार्म में एक मेटल लगा होता है जो कि गर्म होता है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है और दूसरे मेटल के साथ टच होता है, तो वो जो अलार्म है तो वो स्टार्ट हो जाता है। जब फायर नहीं होती तो ये मेटल ठंडा होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सुकड़ जाता है। 54 नंबर है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। 55 नंबर है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ड्राई सेल इज अ पेस्ट ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइट ड्राई सेल में इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एमोनियम क्लोराइड, बी नंबर एमोनियम क्लोराइड। 56 नंबर है वेयर इज सल्फर वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल की सनत है उसमें ज़्यादातर सल्फर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो वो इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोड जो चीज़ें होती हैं, जो कि फटती हैं, तो उस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। 57 नंबर है और कलेजा मुंह को आ गया किस गज़वे के मुतालिक नाजिल हुआ? तो ये गज़वे खंदक के मुतालिक नाजिल हुआ था। 58 नंबर है गज़वे हुनैन के मौके पर कौन अपने सिपाहियों को लेकर किले ताइफ में जा ठहरा? तो वो थे अब्बास इब्ने तलहा। 59 नंबर है कुरान हकीम में है कि रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो डेश और ना बुखल से काम लेते हैं ताकि मियाना रवि इख्तियार करते रहें। तो इसमें है इसराफ से काम नहीं लेते, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते।
60 नंबर है डैश अकर्स व्हिच टीचर्स यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टू मेक जजमेंट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, दूसरा असेसमेंट एज लर्निंग है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और तीसरा हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 61 नंबर है फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरेट्स टाइमली स्टूडेंट अचीवमेंट इन्फॉर्मेशन टू इवोल्यूएशन। ये क्या चीज़ किस चीज़ की इवोल्यूएशन करती है? व्हाट स्टूडेंट डिड और डिड नॉट लर्न, कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और क्या उसने नहीं सीखा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम अंदाज़ा लगाते हैं। 62 नंबर है द हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट केस्ट विद रिगार्ड्स टू देयर प्रोफेशंस। उनके काम की वजह से हिंदू सोसाइटी ने अपनी सोसाइटीज़ को 4 मुख्तलिफ केस्ट में डिवाइड किया है, और वो केस्ट यहाँ पर मैंशनड है, ब्राह्मण और ये चारों जो है तो ये वो केस्ट हैं, वो डिविजन है। 63 नंबर है हदीस की रूह से वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वीरान घर की तरह है। यहाँ पर ये हदीस मेंशन है। और अपनी आवाज़ पस्त रखो, दर्ज झेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये एक आयत है, हदीस है, हदीस कुदसी है या महफूज है। तो ये हमारे पास एक आयत है जो कि मेंशन हुई है सूरह लुकमान में। 65 नंबर है 9 हिजरी को कौन सी इबादत फ़र्ज हुई? तो 9 हिजरी को हज फ़र्ज हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन है अ क्लासरूम असेसमेंट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑन लर्निंग टारगेट्स एंड सब्सीक्वेंटली टू डिटरमिन रिपोर्ट कार्ड ग्रेड्स इज कॉल्ड। क्लासरूम असेसमेंट जिसमें हम लेवल ऑफ अचीवमेंट्स को पॉइंट आउट करते हैं या उसको निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोमेटिव मियर उसको कहते हैं। 67 नंबर है अकॉर्डिंग टू सर्जियन समराइज द रोल ऑफ असेसमेंट इन लर्निंग एज फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। यानी वो कौन सा पॉइंट नहीं है जो सर्जियन ने समराइज किया था रोल ऑफ असेसमेंट के बारे में? तो वो है कैप्चरिंग टीचर टाइम एंड अटेंशन। 68 नंबर है डैश के वालिद को अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा दी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद को मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा दी थी। 69 नंबर है डैश ने खुद उर्दू नसर को मकासद के हुसूल का ज़रिया बनाया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पम्फलेट्स लिखे और उनका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को बताया जाए कि मुसलमान उनके दुश्मन नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने इसको नसर को इस्तेमाल किया। 70 नंबर है मौजूदा ज़माने में हम सब भाई भाई तो है मगर मिसले बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह। 71 नंबर है अकबर सरहद किस शायर को कहा जाता है? तो अकबर सरहद कहा जाता है मिर्ज़ा महमूद सरहदी को। 72 नंबर है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वजह शोहरत उनके देश हैं। तो उनके मज़ाहिया मज़ामीन हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जो शोहरत की वजह है वो उनके मज़ाहिया मज़ामीन है। 73 नंबर है वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ जाए कहलाता है। तो इस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब ताम। 74 नंबर है डैश इज़ द रिपीटेटिव बॉन्डिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि रिपीटेटिव बॉन्डिंग जब होती है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ए नंबर ऑप्शन। 75 नंबर है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है ताकि उससे एनर्जी रिलीज की जा सके। 76 नंबर है पॉजिटिवली चार्ज आयन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं केटाइंस। जिस पर नेगेटिव होता है उसको एनाइन कहते हैं। केटाइन पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। 77 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज हैव नो डेफिनेट शेप। तो गैलेक्सीज की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जैसे कि इलेप्टिकल शेप में हो सकती है, इलेप्टिकल स्पायरल शेप में हो सकती है, या इर्रेगुलर। तो जिसकी कोई खास जिसका शेप नहीं होता इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सीज। 78 नंबर है आवर सन वॉज फॉर्म्ड इन अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अबाउट। हमारा जो सूरज है तो वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था क्लाउड ऑफ गैसेस से एंड डस्ट से। 79 नंबर है अ कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो कॉर्ड की लेंथ मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, तो रेडियस भी हमारे पास मेंशन है और डिस्टेंस भी हमारे पास मेंशन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर है टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। इससे हमारे पास आएगा ये बराबर होता है सेकेंड थीटा एंड को सेकेंड थीटा। सी नंबर। 81 नंबर है द यूरिटर इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन टू द डैश। तो ये जो यूरिटर ट्यूब होता है ये यूरिन को लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। 82 नंबर है द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट। जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। 83 नंबर है इफ 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 देन द डिवाइजर इज। तो डिवाइजर मतलब हमारे पास आंसर क्या बचता है? तो 7 6 जार 42। तो यहाँ पर डिवाइजर बच जाएगा डी नंबर 6।
84 नंबर, द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज़ कॉल्ड। वो वाला एंगल जो कि 90 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, उस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पर मैंशन हुए हैं कि जब कोई भी एंगल लेस देन 90 हो तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। कोई भी एंगल जब हमारे पास स्ट्रेट हो इस तरह की फॉर्म में तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। और कोई भी एंगल जब 90 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जो भी एंगल हमारे पास 180 का होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कोई भी एंगल जो कि 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। और जो 360 का होता है उसको हम फुल एंगल कहते हैं। 85 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो कौन सा नंबर 4 पर डिविजिबल है? एक तरीका तो ये है कि आप सारे नंबर को 4 पर डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट इसका ये है कि द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 स्टेट्स दैट अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक जो नंबर हमारे पास है वो 4 पर डिविजिबल होगा अगर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर 0, आखिर में 2 डिजिट्स 0 हों, और दे फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, या आखिरी जो 2 हिस्से हों वो कोई ऐसा नंबर बनाते हो जो कि 4 पर तकसीम होते हों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 9128। यहाँ पर देखिए ये 28 जो है तो ये 4 पर डिविजिबल है। 86 नंबर है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 6 6 36। 87 नंबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं? इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रैकेट्स मेंशन है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स और ये पैरेंथेसिस है। 88 नंबर है, एंड साइलेंट सेइंग एंड रोल्ड टू सिंक। सिंग, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है? पेपर में हमने अभी डिस्कस किए ये मुख्तलिफ फिगरेटिव डिवाइसेस। यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एलिट्रेशन। यहाँ पर एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड हुआ है। 89 नंबर है, चूज द करेक्ट सिंबल ऑफ सिलेबल्स इन टेलीविजन। तो टेलीविजन में कितने सिलेबल हैं? टेलीविजन 4 सिलेबल्स है हमारे पास, डी नंबर ऑप्शन। 90 नंबर है, आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? वो प्रोनाउंस जो कि पोजेशन को, मलकियत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पर हिज, हर, आवर्स, माइन। हिज उसका, फीमेल के लिए उसका, आवर्स हमारा और माइन मेरा, तो ये पोजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 91 नंबर है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर एम क्या है? तो एम यहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। 92 नंबर है, एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स, which figurative device is used in the line। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि द गार्डन इज चेंजिंग क्लॉथ्स। चेंजिंग क्लॉथ्स पर्सन्स की, ह्यूमंस की क्वालिटी है, ये दी गई है गार्डन को, नॉन एनिमेट को, इसलिए इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। 93 नंबर है, द वर्ड क्रॉकस मीन्स। तो क्रॉकस क्या है? ये एक किस्म का फ्लावर है, फूल है। चूज द करेक्ट मिनिमल पेयर इन विच इन द फॉलोइंग। मिनिमल पेयर कहते हैं जो कि एक साउंड हमारे पास दोनों में एक जैसी हो। तो ये है ए नंबर, पिन एंड बिन। आई आई का साउंड हमारे पास यहाँ पर एक जैसे है। 95 नंबर है, यू ought टू कम अर्ली। आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब। यहाँ पर मॉडल वर्ब कौन सा है? तो ought टू यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं? मॉडल वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जो कि नेसेसिटी को, परमिशन को या इस तरह के एक्शंस को जाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं मे आई गो, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो यहाँ पर मे क्या है? ये मॉडल वर्ब है क्योंकि ये परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। 96 नंबर है, द वर्ड आर्यन मीन्स। आर्यन मीन्स ब्यूटीफुल पीपल। 97 नंबर है, द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46 वर हेल्ड इन। ये कितने प्रोविंसेस में हुए थे? तो ये हुए थे 11 प्रोविंसेस में। अकॉर्डिंग टू 14 पॉइंट्स रेसिडुअरी पावर शुड बी वेस्टेड। जो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स है उसमें जो रेसिडुअरी पावर्स है वो कहाँ पर होने चाहिए? तो वो होने चाहिए थे इन द प्रोविंसेस, सूबों में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 99 विसाल से पहले हुजूर ने किसके साथ हुस्न सलूक की वसीयत की थी? तो वो मुहाजिरीन के साथ, वो लोग जो मुहाजिरीन थे, हिजरत करके गए थे। 100 नंबर है, ग़ज़वे तबूक में मुसलमान ख़वातीन ने किस तरह मदद की? तो उन्होंने अपने ज़ेवरात उतार कर पेश किए थे और इस तरीके से मुसलमानों की मदद की थी जंग में। तो ये था पेपर हमारे पास पीएसटी का पास्ट पेपर जो हमने फुली डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट ऑफ लक और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।